आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबर है जम्मू कश्मीर ज़िला राजौरी से, जहां पर पुलिस ने बीजेपी पार्टी कारकुनान की तरफ से शिकायत मौसूल होने के बाद बाप बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बीजेपी पार्टी के कारकुनान के मुताबिक दोनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तौहीन आमेज़ वीडियो अपलोड किया है। पुलिस ने शिकायत को नोटिस में लेते हुए जम्मू व कश्मीर के राजौरी जिला के चिंगस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले बाप बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बाप बेटे ने फेसबुक पर पीएम मोदी का एक टिकटॉक वीडियो अपलोड किया था, जो बीजेपी के हामियों के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तौहीन आमेज़ है। खबर है इराक़ से, जहां नरगिस मोहम्मदी के शोहर ने हाल ही में बताया कि ईरानी अदालत ने उनकी अहलिया नरगिस मोहम्मदी को नई सज़ा सुनाई है। फ्रांस में मुकीम नरगिस मोहम्मदी के शोहर तकी रहमानी ने ट्विटर पर लिखा कि सज़ा सिर्फ 5 मिनट तक जारी रहने वाली समाअत के बाद सुनाई गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ वजूहात की बिना पर इस मुकदमे और नए फैसले की तफसीलात हमारे लिए वाज़ेह नहीं है। तकी रहमानी ने इस बारे में बताया कि नरगिस मोहम्मदी को फ़ोन कॉल करने की इजाज़त नहीं दी गई, इसलिए वो सज़ा की तस्दीक नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने सुना है कि सज़ा दीगर कैदियों को टेलीफोन के ज़रिए सुनाई जा रही है। तकी रहमानी के मुताबिक अगर यह खबर दुरुस्त है तो यह सज़ा 30 माह की कैद और 80 करोड़ की सज़ा के अलावा है, जो नरगिस मोहम्मदी को गुज़िश्ता बरस जून में सुनाई गई थी। नरगिस मोहम्मदी को सिक्योरिटी फोर्स ने 16 नवंबर को इब्राहिम कुतुबदार की यादगारी तकरीब के दौरान गिरफ्तार किया था। खबर राजस्थान जयपुर से है। आज हिंदुस्तान का 73वां यौम जमहूरिया है। मुल्क भर में यौम जमहूरिया की तकरीबात कोविड प्रोटोकॉल के साथ बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। राजस्थान में गवर्नर कलराज मिश्र ने राजधानी जयपुर के सोईमान सिंह स्टेडियम में कौमी परचम लहराया। इस दौरान वज़ीर आला अशोक गहलोत तकरीब में मौजूद रहे। गवर्नर के कौमी सलाम के बाद शहीद लेफ्टिनेंट अबी पारीक गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर ने कौमी तराना पेश किया। उसके बाद गवर्नर ने परेड का मुआयना किया। परेड कमांडर मनीष कुमार की क़ियादत में हार्डी रानी महिला बटालियन, 14वीं बटालियन, SDRF GRP, जेल प्रभारी, बॉर्डर होमगार्ड और अर्नब होमगार्ड के मर्द और ख़वातीन यूनिटों में से एक प्लाटून परेड में हिस्सा लिए। यौम जमहूरिया के तकरीबात में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर की जानिब से सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। डाक शो, घोड़सवारी का शो, मरकज़ी पुलिस और आर्मी बैंड बजाया गया। कौमी तराने के बाद प्रोग्राम का इख्तिताम गवर्नर की रुखसती के साथ हुआ। खबर है दारुल हुकूमत दिल्ली से, जहां से हज बैतुल्लाह के लिए जाने वालों की दरखास्तों में कमी देखी जा रही है। अब तक सिर्फ 1100 दरखास्तें ही मौसूल हो पाई है। वहीं बगैर मुहर्रम के जाने वाली ख़वातीन की तादाद सिर्फ 5 ही है। इस साल हज में जाने वालों की दरखास्त जमा करने की तारीख ख़त्म होने को है, उसके बावजूद अभी तक दिल्ली में महज 1100 अज़ामीन ही हज बैतुल्लाह के लिए दरखास्त का फार्म भर सके हैं, जबकि तादाद गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में काफ़ी कम है। हज 2022 के लिए नवंबर माह के अव्वल से ही ऑनलाइन दरखास्तों का आगाज़ किया गया था, लेकिन तकरीबन 3 महीने गुजरने के बावजूद दिल्ली में अब तक सिर्फ 1100 दरखास्तें ही मौसूल हुई है। खबर है भोपाल से, अगर इंसान में कुछ करने का जज्बा हो और वो मेहनत और लगन से अपने काम को अंजाम दे तो मंजिल उसके कदम चूमती है। भोपाल की उस्मा अली खान अरबी कैलीग्राफी में न सिर्फ हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामजद करवा के मुकाम हासिल किया है, बल्कि उनके शहपारों की नुमाइश के लिए उन्हें दुबई और न्यूयॉर्क समेत मुख्तलिफ ममालिक में नुमाइश करने का ऑफ़र दिया गया है। भोपाल की उस्मा अली खान से ज़िंदगी ने बहुत से इम्तिहानात लिए हैं। उस्मा अली खान छोटी ही थी कि वालिद की सरपरस्ती से महरूम हुई, और जब शुऊर बेदार हुआ तो वालिदा भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। वालिदैन की सरपरस्ती से महरूम उस्मा अली खान 6ठी जमाअत में जब थी तब उन्होंने अरबी कैलीग्राफी को देखा और ये उन्हें इतनी अच्छी लगी कि अरबी कैलीग्राफी में सब कुछ करने का इरादा कर लिया। उस्मा अली खान ने मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत की और आज उनकी मेहनत ने उसे इस मंजिल पर पहुंचाया कि उनकी अरबी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी कैलीग्राफी को हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। फ़िलहाल ख़बरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।